स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल कहते हैं मिट्टी को। यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, ये क्या है? ये मिट्टी दिखाई गई है। अब अगर हम बात करें कि मिट्टी हमें कहाँ पे नज़र आती है, तो हमने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। अब जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, वो मिलके हमारा क्या बनाती हैं? हमारा माहौल बनाती हैं, यानी कि हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। अब उस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनमें से कुछ चीज़ें, कुछ इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो कि हम कहते हैं कि ये एबायोटिक है। एबायोटिक का मतलब होता है कि वो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कहते हैं जो चीज़ चल फिर नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, वो होती है नॉन लिविंग, यानी कि एबायोटिक। अब हमने अपने इन्वायरमेंट में सॉइल देखा है, यानी कि मिट्टी देखी है, और सॉइल जो है ये एबायोटिक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट है। कंपोनेंट कहते हैं हिस्से को। अब यहाँ पे आपने देखा है कि इस मिट्टी के अंदर ये पौधा उगा हुआ है, ये प्लांट उगा हुआ है। और प्लांट क्या है? पौधा क्या है? पौधा जानदार है, यानी कि एक लिविंग थिंग है, क्योंकि ये बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है। तो हम कहते हैं कि जो सॉइल है उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत करीबी ताल्लुक़ है लिविंग थिंग्स का, यानी कि जानदार का। अब करीबी ताल्लुक़ किस तरह से है अगर हम ये देखें, तो जब ये पौधा इस मिट्टी के अंदर मौजूद होता है तो क्या करता है कि जो इसकी जड़ें हैं, यानी कि जो पौधे की रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? वो मिट्टी के अंदर जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब कहते हैं जज़ब करने को। इसके अलावा क्या चीज़ जज़ब करती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं नमकियात को, या फिर इनके लिए एक और जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं सॉल्ट्स। यानी कि जो नमकियात मौजूद होती हैं इस मिट्टी में, वो पानी में, यानी कि वाटर में हल हो जाती हैं। और वाटर किस तरह से मौजूद होता है? अक्सर हमने देखा होगा कि मिट्टी में नमी होती है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी गीली होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर वाटर मौजूद होता है, और उस वाटर के अंदर ये नमकियात हल हो जाती हैं। और जब हल हो जाती हैं तो पौधों की जड़ें जो हैं वो इस वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज़ब कर लेती हैं। यानी कि इस मिट्टी के अंदर जो पानी मौजूद है उसकी वजह से क्या है, पौधे जो हैं वो हमें सरसब्ज नज़र आते हैं, हमें मुरझाए हुए नहीं नज़र आते। और इसकी जो रूट्स होती हैं, पौधे की जड़ें होती हैं, वो भी मिट्टी में मौजूद होती हैं, सॉइल में मौजूद रहती हैं। इसी वजह से दरख्त जो हैं वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे के लिए, जो कि एक जानदार है, मिट्टी यानी कि सॉइल बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमने देखा है कि बहुत सारे और जो जानदार हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं सॉइल में, यानी कि मिट्टी के अंदर। जैसे कि यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यह आपको क्या नज़र आ रहा है? ये आपको नज़र आ रहा है रैट, यानी कि चूहा। अब ये जो चूहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मिट्टी के अंदर रहता है, यानी कि सॉइल के अंदर रहता है। इसके अलावा बहुत सारे और जानदार, यानी कि और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी कहाँ पे रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। उनकी अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं? स्नेक्स, यानी कि सांप, रैट जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, चूहे, फ्रॉग जिसे कहते हैं मेंढक, टॉर्टॉइस जिसे कहते हैं कछुआ, और इंसेक्ट्स यानी कि बहुत सारे जो आपको छोटे छोटे हशरात नज़र आ रहे होते हैं ज़मीन पे चलते हुए, वो भी सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपको आंट्स यानी कि बहुत सारी चूंटियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द देखी होंगी। और ये आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी में रहती हैं, सॉइल में रहती हैं। तो इसका मतलब है सॉइल जो है बहुत सारे जानदार, बहुत सारे एनिमल्स के लिए क्या है? हैबिटेट है। हैबिटेट कहते हैं उस जगह को जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कुछ और जानदार की बात करें तो यहाँ पे आपको डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है? अर्थ फॉर्म नज़र आ रहा है। इसे कहते हैं, ये जो लंबा सा कीड़ा होता है इसे कहते हैं अर्थ फॉर्म।
अर्थवॉर्म जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि सॉइल में रहता है। और सॉइल में जब ये रहता है तो ये क्या करता है, उस सॉइल को नरम करता है, यानी कि सॉफ्ट करता है। अब जब ये इस सॉइल को सॉफ्ट करता है, क्योंकि जब ये इसके अंदर रेंगता है, यानी कि जब इसके अंदर चलता है, तो सॉइल जो है ये इसको सॉफ्ट करता रहता है, मिट्टी को नरम करता रहता है। और जब मिट्टी नरम हो जाती है तो क्या होती है, वो पानी आसानी से जज़ब कर लेती है, यानी कि आसानी से एब्ज़ॉर्ब करती है वाटर को। और जब वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करती है तो वो सॉइल फर्टाइल होती है। फर्टाइल का मतलब है ज़रख़ेज़ होना। और ज़रख़ेज़ कौन सी मिट्टी होती है, जहाँ पे पौधे आसानी से उग सकते हैं। अब जब क्योंकि यहाँ पे इस मिट्टी ने ये सॉफ्ट होने के बाद जब ये पानी जज़ब करेगी, तो पानी जज़ब होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, पौधे आसानी से ग्रो कर जाएंगे। अब जब पौधे आसानी से ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे पानी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, तो हम कहते हैं कि वो ज़मीन या फिर वो सॉइल जो है वो फर्टाइल है। तो इसका मतलब है कि अर्थ फॉर्म जो है वो सॉइल को फर्टाइल भी करता है। इसी तरह से अर्थ फॉर्म के अलावा बहुत सारे और जो चीज़ें हैं वो भी इस सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब है कि ये बहुत छोटा होता है, इसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, इसलिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंजाई जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जानदार है। और ये दोनों क्या कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये दोनों मौजूद होते हैं सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डिकम्पोज़र्स। अब डिकम्पोज़र्स इन दोनों को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं डिकम्पोजिशन में। डिकम्पोजिशन कहते हैं तोड़ने फोड़ने को, यानी कि ब्रेक डाउन को। अब ये किस चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको छतरी नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है, ये फंजाई दिखाई गई हैं। ये क्या हैं, ये फंजाई हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, ज़मीन में। अगर हम कभी देखें मिट्टी में, जहाँ पे पौधे या फिर पत्ते जो हैं वो गिरे हुए होते हैं, वहाँ पे हमें इस तरह की छतरी नुमा चीज़ें नज़र आती हैं। और ये क्या कर रही होती हैं, जो पत्ते गिर जाते हैं दरख्तों से, जो गिरते हैं, उनको ये क्या करती हैं, उनको ये तोड़ती हैं। और जब वो इन पत्तों को तोड़ते हैं, यानी कि जब पत्ते गल सड़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो डिकम्पोज हो रहे हैं पत्ते। और डिकम्पोज कर रहा कौन होता है, फंजाई या फिर बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डिकम्पोज़र्स हैं। इसका मतलब है कि जो सॉइल हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे माहौल में क्या कर रही होती है, हमारी मदद कर रही होती है। यानी कि कभी वो प्लांट्स की, पौधों की हेल्प कर रही होती है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर जो हैं वो वहाँ पे उस सॉइल में रह रहे होते हैं। तो सॉइल क्या करती है, उनके लिए जगह मुहैया करती है। तो हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो हमारे इन्वायरमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है सॉइल यानी कि मिट्टी के बारे में।